जाग जरा जिंदगी है तेरे आगे खड़ी जागो दुनिया जागो 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 दुनिया जागो जागो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जागो दुनिया के एक स्पेशल प्रोग्राम के साथ फारूक हसन आपके सामने मौजूद है। ख़वातीनो हज़रात, आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, आलमी दिन है आबादी का, और हमारी जो मिनिस्टर हैं पॉपुलेशन वेलफेयर की, वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। आप सबकी बहुत जानी पहचानी है। आज हमारी वो मेहमान है इस स्पेशल प्रोग्राम में, उन्हें हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? शुक्र अल्लाह का, आप ठीक खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ये वो टर्म है जो हम जेनेरिकली आम मासेस भी सुनते रहते हैं, और हमें ये भी पता है कि इसके लिए बहुत काम भी होता है, लेकिन आबादी तो बढ़ती जा रही है और सारे मसाइल जो हैं वो भी मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आबादी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा बिजली चाहिए होगी, ज़्यादा आटा चाहिए होगा, ज़्यादा चीनी चाहिए होगी, और ये वो मसाइल हैं जो आजकल रैम्पेंट हैं। मुझे ये बताएं कि आपकी जो वजारत है वो इस सिलसिले में कौन से कॉन्क्रीट प्रैक्टिकल स्टेप्स कर रही है टू कर्ब दिस इशू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपकी मशकूर हूँ कि आज इंटरनेशनल पॉपुलेशन डे पे आपने इस इशू की इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ किया, और दुनिया ने ये क्रेडिट लिया कि दुनिया का जो सबसे बड़ा इशू है और स्पेशली जो पाकिस्तान को जिसने बड़ी बुरी तरह से अपने शिकंजे में लिया हुआ है, उस इशू पे आज हम बात करें तो ये एक नेशनल ड्यूटी भी है, मॉरल ड्यूटी भी है, और एक जहाद भी है जो आज आपने अपने चैनल से शुरू किया है। हम कोशिश कर सकते हैं फिरदौस साहब, लेकिन मसला ये है कि आपकी वजारत तो वो है जो डील कर रही है डायरेक्टली। जी बिल्कुल, इसमें यकीनन मिनिस्ट्री पॉपुलेशन वेलफेयर जब इसको बनाया गया 78-79 के उस टेन्योर में एक अलहदा से डिफाइंड डिवीजन के तौर पे इसको टेकअप किया गया, तो उसके साथ साथ उस वक्त ऑब्जेक्टिव ये था कि आप किस तरह जो टोटल फर्टिलिटी रेट उस वक्त मौजूद था वो 8 का था, सही, और जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो 6 का था। ठीक। और आज इतने साल के सफ़र के बाद आपकी जो एफर्ट्स थी, एक कंसिस्टेंट एफर्ट्स चलती रहीं, तो आज हम इस नतीजे पे पहुँचे कि दौरे हाज़िर में आपका जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 4 पे आया। अच्छा। और आपका जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 2.2 पे आया। ओके। अब ये वो फिगर्स हैं कि जो आज आप जब किसी महज़ब दुनिया से कंपेयर करते हैं तो उनके पैरेलल जब आपने इंडिकेटर्स को देखते हैं तो इसके बावजूद आप शर्म महसूस करते हैं, क्योंकि ये हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है अपने रीजन में भी। ये 2.2% आप कह रही हैं? 2.2% पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक ठीक, मीन के 1 मिनट में 8 अफराद का इजाफा। माय गॉड। और इसको भी अगर ज़्यादा उसमें आप एलेबरेट कर लें तो एक साल में 35 लाख का इजाफा, और उसको भी सादा ज़बान में अगर आप ले जाते हैं तो हर साल आप एक नया न्यूजीलैंड या एक नया फैसलाबाद आबाद कर रहे हैं, पाकिस्तान आबाद कर रहे हैं। अब जहाँ जिस मुल्क में इस किस्म का सिनेरियो हो कि वहाँ आपके मदर्स मॉर्टेलिटी रेट के इंडिकेटर सबसे हाई हो, सही, आपके इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा हाई हो पूरे रीजन में और दुनिया में, और ज़चगी के दौरान जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ख़वातीन की, माओं की, वो हमारे लिए बाइस तकलीफ़ हों, सही। तो इस सूरत हाल में यकीनन हमारी जो पॉलिसीज़ और प्लानिंग है वो एक इस हवाले से चैलेंज बन जाती है कि किस तरह उस बढ़ते हुए पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को आप कर्टेल करें। ठीक। जो पॉपुलेशन पॉलिसीज़ आती रहीं माजी में वो किसी हद तक उसको स्टैटिक करने में कामयाब तो हुई, ठीक, लेकिन आप कहें कि उसको बहुत ड्रास्टिकली नीचे ले आई, वो नहीं हुआ। ठीक। उसकी रीज़न ये थी कि वो पॉपुलेशन पॉलिसीज़ रेजिस्टेंस फेस करती एट ग्रास रूट लेवल जिन अफराद के लिए बनाई जाती
وہ ماسز جو تھیں ان کے مسائل اس کے ساتھ انٹر لنک نہیں ہوتے تھے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کے تو مین دو چیلنجز اس منسٹری کے میرے خیال میں، ایک تو ریلیجس پارٹیز کی طرف سے سپورٹ اس ایشو کے لیے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ کی پرائرٹی کیا ہے، کیونکہ اور اتنے زیادہ امپورٹنٹ ایشوز ہیں، اکنامک ایشوز ہیں، پولیٹیکل ایشوز ہیں، آپس کے پھڈے ہیں، تو یہ کہاں پہ اس کی امپورٹنس کہاں سے؟ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیلنجز آپ نے ذکر کیا، اکنامک کرائسس کا ذکر کیا، ہمارا ایک بڑا انٹرسٹنگ پہلو یہ ہے کہ آپ کا پاپولیشن گروتھ ریٹ اور اکنامک گروتھ ریٹ کا آپس میں کوئی میچ نہیں ہے. ایکسپونینشلی، بالکل. اور اکنامک گروتھ ریٹ جس تیزی سے نیچے آتا ہے، پاپولیشن گروتھ ریٹ اتنی تیزی سے اوپر جاتا ہے.